भारत के लिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण हुआ। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और रक्षा मंत्री और डीआरडीओ ने बधाई दी है सफल परीक्षण के लिए। डीआरडीओ की ओर से पूरी टीम को यहाँ बधाई दी गई। इंडिया का जो डीआरडीओ है, जो इनका रिसर्च डिपार्टमेंट है डिफेंस का, उनकी जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड एंड डीआरडीओ ने मिल के एक इंटरमीडिएट रेंज अग्नि मिसाइल टेस्ट फायर किया है। मिसाइल का एक्सपेरिमेंट किया है, उसको लॉन्च किया है। उसमें बहुत ज्यादा बात की जा रही है, स्पेशली इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान में कह रहे हैं कि फियर पाया जाता है कि ये जो मिसाइल है, कह रहे हैं कि ये वॉर हेड्स भी ले जा सकता है, न्यूक्लियर वॉर हेड्स भी ले जा सकता है, इसकी इतनी स्पीड है। और ये जो अग्नि मिसाइल है, ये टारगेट कर सकता है पाकिस्तान के कराची और कुछ और सिटीज में पड़ी थी उनको बकायदा। अग्नि प्राइम मिसाइल एक मिसाइल है, लॉन्ग डिस्टेंस 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर का उसका रेंज है, न्यूक्लियर केपेबल है। इसका नाइट टेस्ट सक्सेसफुल हो गया दोस्तों। अच्छा, अग्नि प्राइम पहले भी फायर हो चुका है और 2-4 बार फायर हो चुका है। हम आज की खबर क्यों आपको दे रहे हैं, इसमें स्पेशल क्या है? देखिए, रात का वक्त। नेक्स्ट पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट इज कि ये एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है जो 2000 किलोमीटर तक जा सकता है एंड इट हैज ऑल द एडवांस फीचर्स। न्यूक्लियर भी लेके जा सकता है, सारी बात है। और ये कहा जा रहा है कि दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। आज तक इंडिया ने ये नहीं किया कि उन्होंने अपना रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर इंट्रोड्यूस कराया हो और डिजाइन किया हो। और इंडिया की जो रेलवे नेटवर्क है, सो इंडिया ने अपने रेलवे नेटवर्क को भी वेपनाइज कर दिया। मैंने पाकिस्तान के मीडिया में खबरें देखी हैं। आप मुझे बताइएगा कि क्या ऐसा ही है और ये इतना ही ताकतवर है और इंडिया ने इसको पाकिस्तान के लिए ही लॉन्च किया है? पहली बात है, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान तो 200-300 किलोमीटर दूर है हमारे जो मेजर बेसिस है। दोस्तों, भारत ने एक बार फिर दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी है। उड़ीसा के अब्दुल कलाम आइलैंड से एक ऐसी गर्जन सुनाई दी जिसने दुश्मनों की नींद उड़ा दी होगी। हम बात कर रहे हैं अग्नि 3 मिसाइल के सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग की। डीआरडीओ और हमारी डिफेंस फोर्सेस ने मिलकर एक और इतिहास रच दिया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और डीआरडीओ के चेयरमैन ने पूरी टीम को इस शानदार कामयाबी पर बधाई दी है। ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की एक बुलंद तस्वीर है। अब जरा बात करते हैं इस अग्नि की शक्ति की। अग्नि 3 कोई मामूली मिसाइल नहीं है, ये एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज है 3500 किलोमीटर से भी ज्यादा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? भारत में बैठे बैठे हम अपने दुश्मनों के ठिकानों को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते हैं। इसकी स्पेसिफिकेशंस भी काफी इंप्रेसिव है। ये मिसाइल 17 मीटर लंबी है और इसका वजन लगभग 50 टन का है। सबसे खतरनाक बात यह है कि अपने साथ 1.5 टन तक का न्यूक्लियर पेलोड ले जाने में सक्षम है। इसका प्रोपल्शन सिस्टम इतना एडवांस्ड है कि ये सुपरसोनिक स्पीड से अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है, जिसे इंटरसेप्ट करना दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक नाइटमेयर साबित होता है। और ये जो मिसाइल उन्होंने मारने हैं, आप इसको भी देखें आप थोड़ा सा। ये जो मिसाइल उन्होंने मारने हैं, इनकी भी और कई किस्म के मिसाइल हैं इनके पास लॉन्ग रेंज। आई विश आई कैन, मैं आपको वो थोड़ा इनकी वो बताऊंगा, अपडेट करता हूँ कि इन्होंने किस तरह चीज़ें जो हैं वो अपनी कर रहे हैं। ठीक है, ये किस तरह अपने आप को, दे आर ट्राइंग टू मेक देम सेल्फ मोर रेलिवेंट, किस तरह, इन किस सेंस में ये कर रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे बाकी तो जो सारी बात है वो चीज़ें कर रही हैं उसको तो हम डिस्कस करता हूँ, लेकिन इसको थोड़ा समझने पहले। ठीक है जी, ये जो इन्होंने किया रेलवे नेटवर्क से किया है, इसे मोबाइल लॉन्चर है। दूसरा बात ये है कि इंडिपेंडेंटली लॉन्च किया गया है। इसकी कैपेबिलिटी फीचर्स ये है कि स्टेट ऑफ द आर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, मीन्स के ये इसकी शायद इन रास्ते के अंदर इसकी डायरेक्शन भी चेंज की जा सकती है, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम और ये चीज़ें, तो वो इंडिया इज इन दिस गेम। ठीक है जी। और इसकी जो मिसाइल की कहा जाता है कि जो ट्रिजेक्ट्री है वो ट्रैक की गई थी, बहुत ग्राउंड स्टेशंस ने की थी, और ये इंडियंस आर कॉलिंग दिस एज ए टेक्स्ट बुक लॉन्च, कि जिसमें तमाम जो हमारे मिशन के ऑब्जेक्टिव थे वो हमने हासिल किए। और ये फ्यूचरिस्टिक जो रेल बेस्ड सिस्टम इंडक्शंस इनटू दिस इंडियन जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है उसके हवाले से। तो जैसे पाकिस्तान रॉकेट फोर्स बना रहा है, इंडिया इज ऑलरेडी इन दिस गेम। ठीक है जी। सो डीआरडीओ के साइंटिस्ट एंड जो आपकी जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है उसके साइंटिस्ट ने इसको अप्रूव किया, पास किया, और उन्होंने इसके ऊपर टेस्ट किया। और ये जो रोड मोबाइल अग्नि जो प्राइम मिसाइल है, ये
इसको दे हैव इंडक्टेड इनटू द सर्विसेज। और ये बेसिकली सर्विसेज में इंडक्ट करके तो टेस्ट किया है, ये नहीं है कि वो पहले इन्होंने किए होते हैं, छोटे मोटे टेस्ट उस्ट कर लिए होते हैं, लेकिन बताते अवाम को बाद में है कि हम ये कर रहे हैं। सो दैट इज समथिंग। अब इंडिया के पास ऑलरेडी आपको पता है लॉन्ग रेंज मिसाइल की बड़ी लंबी किस्में हैं, ठीक है जी। और राजनाथ सिंह साहब तो ये कह रहे हैं कि इंडिया के दुनिया के बड़े कम मुल्क हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है जो रेलवे से मार सकते हैं। ये याद रखिएगा, देयर आर फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो ये रेलवे से मार सकते हैं, फ्यू कंट्री, इसको जहन में रखें, नेवर अंडर एस्टिमेट दिस, बहुत कम मुल्क हैं। सो राजनाथ सिंह ने इसकी अपनी वो दे दी है कि जनाब वी आर कैपेबल इनफ और हम इसको यहीं से ज़मीन से मार करने की जो है वो रेलवे ट्रैक से मार करने की सलाहियत जो है वो हम रखते हैं। जी सुमित जैन जी, ये बताइए कि इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल का एक्सपेरिमेंट किया है, उसको लॉन्च किया है, उसमें बहुत ज़्यादा बात की जा रही है स्पेशली इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में कह रहे हैं कि फियर पाया जाता है कि ये जो अग्नि 5 मिसाइल है, कह रहे हैं कि ये वॉर हेड्स भी ले जा सकता है, न्यूक्लियर वॉर हेड्स भी ले जा सकता है, इसकी इतनी स्पीड है, और ये जो अग्नि मिसाइल है ये टारगेट कर सकता है पाकिस्तान के कराची और कुछ और सिटीज़ में पड़ी थी उनको बाकायदा। मैंने पाकिस्तान के मीडिया में खबरें देखी हैं, आप मुझे बताइएगा कि क्या ऐसा ही है और ये इतना ही ताकतवर है और इंडिया ने इसको पाकिस्तान के लिए ही लॉन्च किया है? पहली बात ये, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान तो 200-300 किलोमीटर दूर है, हमारे जो बेसिक मेजर बेसिस हैं। इसकी रेंज इतनी है कि हम ये आधी से ज़्यादा दुनिया को हम कवर कर सकते हैं। आपके लिए तो भ्रामोसी बहुत है, लास्ट टाइम तो पता भी लगा नहीं आपको कि कब आई तो कब सब कुछ फूफा करके चली भी गई। तो हमारे उसके लिए हमें अग्नि चलाने की जरूरत नहीं है। दिस इज़ डेटरेंट कि अगर कहीं दिक्कत आई हमें हमारे देश को तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर चाहेंगे तो इवन बीजिंग तक हम पहुंच सकते हैं। ये जो बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं जैसे अग्नि 5 है, ये है एक डराने के लिए। जैसे कई बार डोनाल्ड ट्रंप होते हैं कि जो मिलिट्री के ऊपर स्पेंडिंग होती है, जो मिसाइल्स बनाई जाती हैं, ये चलाने के लिए नहीं होती, ये सिर्फ दिखाने के लिए होती है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो चला भी देंगे। तो ये जो मिसाइल बनाई है ये उसी के लिए। अब इसकी जो खासियत है वो ये है कि ये मल्टीपल वॉरहेड्स लेके जा सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि मल्टीपल वॉरहेड्स है वो लेके जा सकती है। स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अग्नि 3 का ये टेस्ट एक बड़ा मैसेज है। इस मिसाइल की रेंज में न सिर्फ पूरा पाकिस्तान आता है बल्कि चाइना के भी कई बड़े और दूर दराज के शहर इसकी जद में है। ये मिसाइल मोबाइल लॉन्चर से भी फायर की जा सकती है, मतलब इसे ट्रेन या ट्रक के जरिए कहीं भी ले जाया जा सकता है और वहां से लॉन्च किया जा सकता है। इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से दुश्मन के लिए इसे डिटेक्ट करना और पहले अटैक में तबाह करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अग्नि 3 पहले से ही हमारी इंडियन आर्मी का हिस्सा है, लेकिन 2026 का ये टेस्ट दिखाता है कि हमने इसकी रिलायबिलिटी और प्रिसीजन को नए मायनों में अपग्रेड कर दिया है। 2026 की शुरुआत से ही भारत ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में नए बेंचमार्क सेट किए हैं। सिर्फ अग्नि 3 नहीं, आने वाले दिनों में कई और एडवांस और अपग्रेडेड मिसाइल्स के टेस्ट होने बाकी है, जिनमें हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी भी शामिल है। आज हाल यह है कि दुनिया के कई बड़े देश भारत की इस टेक्नोलॉजी को देखकर दंग है। साउथ ईस्ट से लेकर मिडल ईस्ट तक कई कंट्रीज भारत से मिसाइल टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं। हम अब सिर्फ वेपन्स इंपोर्ट करने वाले देश नहीं रहे, बल्कि एक ग्लोबल डिफेंस हब बनने की राह पर तेजी से बढ़ रहे हैं। ये हमारी बढ़ती हुई डिप्लोमेटिक और मिलिट्री ताकत का सबूत है।